हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें तो पता है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फीचर्स के साथ भी बना है और यूनिटरी फीचर्स के पास भी है। तो आज ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के फेडरल फीचर्स क्या हैं, फेडरलिज्म होता क्या है। इससे पहले हम समझते हैं फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरल वर्ड क्या डिफाइन करता है? फेडरल वर्ड डिफाइन करता है डिवीजन ऑफ पावर्स। जब पावर्स डिवाइड होती है उसे अपन बोलते हैं फेडरलिज्म। डिवीजन ऑफ पावर्स, किसके बीच में पावर्स डिवाइड होती हैं? पावर डिवाइड होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर होती है। जो कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फेडरल फीचर क्या होता है? सबसे पहला फेडरल फीचर होता है हमारा, फर्स्ट फेडरल फीचर हो जाएगा ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। सबसे पहला फीचर यही आएगा कि दो तरीके की गवर्नमेंट होती है। कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दो तरीके की गवर्नमेंट है और पावर्स सेंटर क्या करता है? पूरे नेशन को होल्ड करता है, पूरी कंट्री को होल्ड करता है। और जबकि स्टेट गवर्नमेंट किस पे ध्यान देती है? अपनी अपनी स्टेट्स पे ध्यान देती हैं। सेकेंड पॉइंट है डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स को समझते हैं। डिवीजन ऑफ पावर्स 3 लिस्ट में की जाती है। पहले यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट को कौन संभालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। इसके अंदर क्या आता है? डिफेंस की पावर आती है, फॉरेन अफेयर्स आते हैं। सेकेंड आता है अपन का स्टेट लिस्ट। इसको कौन संभालता है? स्टेट संभालती है, जैसे कि पुलिस, पब्लिक हेल्थ, ये सब स्टेट के अंदर आता है। और थर्ड पावर है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आ जाती है? ये दोनों मिलके संभालते हैं। तो इसके अंदर आता है एजुकेशन और मैरिज। और ये तीनों जो डिवीजन हो रहे हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि फेडरल सिस्टम को मेंटेन करा जाए अच्छे से। ठीक है, ये तीनों चीज़ों में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं कि ये लोग काम क्या करती हैं। होता है थर्ड, मतलब फीचर है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको में क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की पावर्स क्या हैं, राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, रूल्स क्या हैं। इसीलिए इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर माना गया है किसका? फेडरल सिस्टम का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल सिस्टम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर हमारा क्या है? फोर्थ फीचर होता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। ना हमारी स्टेट गवर्नमेंट ना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ बना सकती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं माना जाता है वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही काम करना रहता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वो लॉ बना रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं ना जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी उसको इनवैलिड कर देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन का फिफ्थ फीचर क्या है? ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड मतलब जो इजीली चेंज नहीं हो पाए, ठोस एक तरीके से। तो इसमें क्या है, किस चीज़ की रिजिडिटी है कि सबसे पहले कि सब प्रोविजंस है ना, तो हम हर प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकते, उसमें इजीली अमेंडमेंट नहीं हो सकता है कुछ प्रोविजंस में, इसीलिए इसको रिजिड बोला गया है। जैसे कि कैसे प्रोविजन, जैसे स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविजन है, इसमें कोई अमेंडमेंट इजीली होता नहीं है। दूसरा, हर जगह हमको अप्रूवल चाहिए होता है स्टेट्स का, तभी कुछ चेंज हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि सब जगह से अप्रूवल आ पाए, इसीलिए इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी से क्या मतलब होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा प्रोटेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरीका का डिस्प्यूट हो जाता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, डिस्प्यूट होता है, तो उसको कौन सुलझाता है? उसको सुलझाता है जुडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उन दोनों के बीच में आके एक फैसला लेता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।
तो हमारे जुडिशरी को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा प्रोटेक्टर। लेजिस्लेचर मतलब हमारा पार्लियामेंट दो हाउसेज में डिवाइड है। बायकैमरल मतलब दो हाउसेज में डिवाइड, लोकसभा और राज्यसभा, और इसी को अपन बोलते हैं बायकैमरल लेजिस्लेचर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया है? लास्ट पॉइंट है क्वासी फेडरल नेचर ऑफ इंडिया। कैसे? क्योंकि ये कुछ यूनिटरी फीचर्स भी उठाता है और कुछ फेडरल फीचर्स भी उठाता है। जैसे यूनिटरी फीचर्स में क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, इमरजेंसी पावर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए इसको क्वासी फेडरल बोला गया है, क्योंकि कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सो हम समझ चुके हैं हमारे इंडिया के फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, और इंडिया का स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होने की वजह से हम उसको क्वासी फेडरल भी बोलते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।